चुड़ैल का खजाना। एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में एक दादी माँ रहा करती थी जिसे उम्र करीबन 90 वर्ष की थी। गांव के सारे बच्चे रोज इससे कहानी सुनने की जिद किया करते थे और वह सभी बच्चों को साथ में बैठाकर तरह तरह की कहानियां सुनाया करती थी। एक बार की बात है, एक लड़की दादी माँ से जिद करने लगी कि मुझे आज डरावनी चुड़ैल की कहानी सुनानी है, लेकिन दादी माँ उन बच्चों को तो भूत की कहानी नहीं सुनाना चाहती। उनको लगता है कभी बच्चे के मन में डर न भर जाए, लेकिन कभी बच्चे दादी माँ से जिद करने लगते हैं। तभी दादी माँ ने कहानी सुनाना शुरू करती है। एक जंगल में एक पहाड़ थी। वहाँ एक डरावनी चुड़ैल रहा करती थी। उस पहाड़ में एक छोटा सा खंडहर था। उस खंडहर के अंदर चुड़ैल का खजाना छिपा था, जिसमें बहुत से रत्न, हीरे, मोती, जवाहरात और महिलाओं के बहुत से आभूषण भी थे। वह चुड़ैल खजाना की रक्षा करने के लिए उस जंगल में भय का माहौल बनाए रहती थी, ताकि कोई इस खंडहर के करीब न जा सके। लेकिन एक दिन एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए उस जंगल में प्रवेश करता है और जलाऊ लकड़ी का तलाश में जंगल के मध्य भाग तक पहुंच गया, जहां उस चुड़ैल का खंडहर बना था। खंडहर के आस-पास बहुत सी सूखी लकड़ियां पड़ी हुई थी। उसने सोचा कि इससे उत्तम जलाऊ लकड़ी तो कोई भी हो ही नहीं सकती, जो पूरी तरह सूखी हुई थी। वह लकड़हार खंडहर की सीढ़ियों से लकड़ी इकट्ठा करता हुआ आगे बढ़ता गया। जैसे ही वह द्वार तक पहुंचा, वहाँ एक बहुत ही विशाल दरवाजा था, जो पूरी तरह लकड़ी का बना हुआ था। लकड़हारे ने आज से पहले इतनी खूबसूरत कारीगरी कभी नहीं देखी थी। जैसे ही उसने उस दरवाजे को स्पर्श किया करता है, उसे अजीब सा एहसास हुआ। उसे एहसास लगा मानो कोई उसे अंदर बुला रहा हो। महादेवी की हालत में लकड़हारा अंदर प्रवेश कर गया। खंडहर के अंदर जाते ही उसने आंखें चौंध हो गई। बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन में असंख्य सिक्के और हीरे जवाहरात का भंडार था। लकड़हार ने आज से पहले इतनी दौलत कभी नहीं देखी थी। स्वाभाविक है कोई भी इंसान इतना बड़ा खजाना देखकर चौंध ही होगा। अभी खंडहर के अंदर एक आहट के साथ दरवाजा बंद हो गया और जोर से हवा चलने लगती है। लकड़हार खंडहर में एक खंभे को पकड़कर अपनी जान बचाता है। तभी वह डरावनी चुड़ैल अपने भयानक रूप प्रकट करती है। यह देखते ही लकड़हारा बेहोश हो जाता है और इसी हालत में लकड़हारे की एक रात गुजर जाती है। और वह जब लकड़हारे को होश आता है तो वहाँ चारों तरफ केवल पेड़ ही पेड़ दिखाई देता है। लकड़हारे को समझ नहीं आता कि वह यहाँ कैसे पहुँचा। लकड़हारे अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालता है, उसे एक सोने का सिक्का मिलता है। वह यह देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वह सोचते हैं उनकी जान बच गई और उसे इतना बड़ा सिक्का मिल भी गया, जिससे उसका खर्च तो चल जाएगा। और वह उत्साहित होकर अपने गांव वापस बिना लकड़ियों के ही आ जाता है। घर आकर सभी ने यह बताया है, लेकिन उसके घर वाले कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते। उसे लगता है मैं इतनी जोर जोर से सबको अपनी बातें बता रहा हूँ, लेकिन कोई मेरी बातें सुन क्यों नहीं रहा रहा है। तभी वह पास के ही पानी के बर्तन में मुंह धोने के लिए हाथ डालता है, लेकिन वह पानी एक बूंद को भी स्पर्श नहीं कर पाता। उसे कुछ समझ नहीं आता है कि वह अदृश्य हो गया है और उसकी मृत्यु हो चुकी है। और तभी दादी माँ सभी बच्चों को नींद से जगाती है। दरअसल कहानी सुनते सुनते बच्चे सो गए थे और जैसे ही सभी बच्चों की आंखें खुलती है तो सभी बच्चों के हाथ में एक एक सोने के सिक्के होते हैं। और वह बच्ची जिसने दादी माँ से कहानी सुनने की जिद की थी, वह गायब हो चुकी थी। दादी माँ ने चारों तरफ उसकी तलाश करती है, लेकिन वह कहीं नहीं दिखाई देती। सभी बच्चे सोचते हैं आखिर वह गया कहाँ। वह बच्चा रहस्यमयी लड़की बनकर रह जाती है।